अब जाएंगे हम लोग स्पाइनल कॉलम में। मैंने आपको सप्लिंग के बारे में बताया कि सप्लिंग इज अ विदाउट पावर टोटल जॉइंट्स लुब्रिकेंट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट मैंने स्केलेटन को अलाइन किया अपने स्पाइनल कॉलम को। अब मैं स्पाइनल कॉलम मूविंग में जाऊंगा। जो हमारे स्पाइनल कॉलम मूव जितने होंगे हमारे कॉर्ड से इलेक्ट्रिक उतने ही सप्लाई होंगे और पूरे हमारे ग्लैंड्स अलाइन में आएंगे, सेंसर्स एक्शन होंगे, जिसमें आपको दिखाता हूं मैं। फर्स्ट 5 इंच गैप, हम लोग अपने घुटने को पकड़ लेंगे, यहाँ पर पूरा बैक अर्च कर देंगे, हमारी स्पाइनल कॉलम स्ट्रेच हो जाती है। इसमें 3 से 5 बार श्वास लेंगे लंबा गहरा, जिससे स्पाइनल कॉलम ब्रीदिंग स्ट्रेचिंग होती है। यहाँ पर श्वास से इसको स्ट्रेच किया जाएगा। ये 5 टाइम ये श्वास लेने के बाद, ब्रीदिंग स्ट्रेचिंग करने के बाद अगर आपको थकान फीलिंग होती है तो फट से आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करिए। इनहेल एक्सहेल देन अलाइन। थर्ड टाइम स्पाइनल कॉलम मूविंग एक्सरसाइज, क्योंकि स्पाइनल कॉलम में अब देखना था कि यहाँ पर आर्थराइटिस समस्याएं होती है, जैसे स्पाइनल कॉलम आर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, सारे जॉइंट्सों में जो फास्कुलर तो क्या हमारे स्पाइनल कॉलम में उतनी लचक है। ये अगर जहाँ स्टिफ होगा तो हमारे कॉर्ड्स ब्लॉक हो जाएंगे, कॉर्ड्स ब्लॉक तो वहाँ उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक सप्लाई में, जैसे 7 सर्वाइकल कनेक्टेड टू योर ब्रेन, आईज, सेंसेस, टेस्ट ग्लैंड, सुनने का। सेकंड 12 थायरोसिस से हमारे जो 12 रिब केज है, इसके अंदर सारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लंग्स, राइट साइड लीवर, हार्ट, पैनक्रियास, किडनी। एंड देन नंबर 2 कनेक्टेड योर sciatica nerve, पैरालाइज या सेक्स ऑर्गन से कनेक्शन है ये। तो 5 नंबर 12 थायरोसिस एंड 7 सर्वाइकल के सारे जॉइंट्स को, कॉलम को मैं अब मूविंग एक्सरसाइज करूंगा। अब सेकंड स्टेप्स होगा स्पाइनल कॉलम मूविंग एक्सरसाइज। Inhale and full back arch. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Then up. Align and breathing meditation. Same. हर स्टेप्स में आपको ब्रीदिंग देना पड़ेगा कि फर्स्ट अलाइन स्केलेटन, सेकंड अलाइन स्पाइनल कॉलम एंड थर्ड अलाइन हार्मोनल ग्लैंड। ये न्यूरॉन टेक्नोलॉजी है। ये योग में अभी जो युग चल रहा है हम लोग का, जो जहर का युग, जो 20% ऑक्सीजन मिल रहे हैं, 20% से तो नहीं होगा, क्योंकि पूरा पॉल्यूशन, वृक्ष भी रो रहे हैं बेचारे, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। जैसे लोहा को लोहा काटता है, जिस तरह जहर का काट जहर है, उसी तरह इस युग में जीने के लिए आपको अपने लंग्स कैपेसिटी को क्रिएट करने पड़ेंगे। ब्रीदिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, तो आपकी वोल्टेज जितना होगा आप उतना ही फाइट करोगे इस युग को। वो होने के बाद हम लोग फिर अलाइन करते हैं ब्रीदिंग मेडिटेशन से, इनहेल एक्सहेल एंड अलाइन। एंड थर्ड, अब इसको हिट करते हैं अपने बॉडी को सप्लिंग करने से पहले। जो एक्सरसाइज है, ठीक शोल्डर स्टेबल, ओपन लेग, then inside your core and hold and feel 100 kg weights and 5 times breathing, inhale, exhale. इनहेल आपके बॉडी वाइब्रेट कर, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी गर्म हो जाएगी। ये पूरा अग्निकुंड नेवल सेंटर पूरा हिट हो जाएगा। अब जाएंगे हम लोग लेफ्ट राइट लंग्स स्ट्रेचिंग, क्योंकि ये शरीर को तो सिर्फ श्वास चलाती है। जब तक श्वास मेरा कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ब्रेन ऑक्सीजनेटिक नहीं होगा तो पूरा कार्बन रहेगा, तो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि में कार्बन ही फैलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज जीवन और कार्बन इज मृत्यु। व्हाट डू यू वांट? पूरे पृथ्वीवासी ऐसा लग रहा है जैसे योगाभ्यास, ये जो विज्ञान है, तो लोगों ने मृत्यु को पकड़ लिया और पूरा कार्बन गंदगी फैला के सृष्टि को ही तहस नहस कर। दिस इज साइंटिफिक योगाभ्यास। Cosmic energy comes back as yoga replacing synthetic world.
जिसमें हम लोग ऑक्सीजनेटिक होंगे, अपने ब्रेन को ऑक्सीजनेटिक करेंगे और आनंद लेंगे। अब जाएंगे हम लोग श्वास विज्ञान पे। लेफ्ट राइट लंग्स स्ट्रेचिंग। श्वास को खड़े हो जाते हैं सेंटर पे, ठीक यहाँ से 1-1.5 फीट की दूरी पर एक पैर को स्टेप, जैसे वो चलते हैं सीधा, हमारी बॉडी देखिए अलाइन में आ गया, तो चलते तो हम लोग यही हैं। फिर आ गया मैं डिग्री पे, तो जैसे मैं जिस साइड में जाऊंगा वहां पर यहाँ से पैर को तानूंगा और सीधा इस पे आने के बाद इनसाइड योर कोर एंड ओपन योर डायफ्राम, दैट राइट साइड इनर, देन फुल लेग क्लोज हो जाएंगे आप, पूरा अलाइन में ब्रीदिंग को आउट कर देंगे, फुल कार्बन आउट, फुल और 1.5 फीट आगे बढ़ने के बाद देन इनर, देन एक्सेल। श्वास लेने के बाद हम लोग 3 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, इससे हमारी पूरी ऑक्सीजन यूज हो जाती है, हमारे इम्यूनस यूज करके पूरा ऑक्सीजनेटिक कर देते हैं बॉडी को। ये जो मैं हर एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ये आपको आपके बॉडी से हमेशा परिचय देता रहेगा, कब मेरे बॉडी में कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। मैं इधर क्या 100 का स्ट्रेचिंग दे दिया, इधर क्या 95 का स्ट्रेचिंग दे दिया, 5% तो इम्बैलेंस कर देता है, जिसे बोलते हैं जोन थ्योरी मेथड। जोन थ्योरी मेथड जो आपके बॉडी को अलाइन 5 समानांतर भागों में ये बॉडी बटी है। जैसे हमारे भारत में एक्यूप्रेशर दाब चिकित्सा, जैपनीज लोग सियासु थेरेपी, ये एक्यूपंक्चर सब इसी जोन थ्योरी पे वर्क होते हैं। इस जोन थ्योरी मेथड पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। जब तक आप थोड़ा सा भी एक नर्व अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो खतरा भी पैदा कर सकता है। आपका 1-1.5 घंटे का कैलोरीज बर्न करना और आने वाले 30 सेकंड से 30 ईयर्स के बीच में कोई भी बहुत भयंकर बीमारी पैदा कर सकती है, जो आपको पता नहीं चलेगा और आपकी सारी समस्या उलझ जाएंगे। नेक्स्ट अब जाएंगे हम लोग अलाइन में। इसको अलाइन कैसे किया जाए, फिर से 5 इंच गैप, इनहल, ये मैं आपको अपने अलाइन दिखाता हूँ स्पाइनल कॉलम का। फर्स्ट ब्रीथिंग इनहल एंड एक्सहल, एंड इनहल एंड एक्सहल। Automatically आपका calf muscles, hamstring, your spine muscles, full your brain to align your skeleton and your spinal column. Then relax your breathing meditation. ये था 7 सप्लिंग के एक्सरसाइज जो आपके अपने बॉडी में साथ परिचय हो जाती है। आप कैसा भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कैसा भी डिफिकल्ट वेट्स उठा सकते हैं, जो भी करना कर सकते हैं। ये होने के बाद फिर आप सफल कर सकते हैं, ताकि आपको अपने बॉडी के बारे में, अलाइन के बारे में पता चल जाए। नमस्कार, मैं अभय कुमार चौधरी। आप लोग को मैं आज एक्सरसाइज का वो विज्ञान बताने वाला हूँ जहाँ पर इंसान खुद अपने शरीर से इतना प्रेम कर लेगा, और खुद का उससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं अपने शरीर के लिए। क्योंकि कोई भी समस्या हमारी जब शुरू होती है तो सबसे पहले हम लोग को पता चलता है, तब हम लोग अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मेरा को ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 2 प्रकार की है। फर्स्ट सप्लिंग, सेकेंड स्ट्रेचिंग। सप्लिंग मीन्स कि हमारे 206 हड्डियाँ फुल लुब्रिकेंट हो, ये जैसे जैसे स्टिफ होती है हमारी लाइफ स्टिफ हो जाती है। स्ट्रेचिंग जिसमें पावर लगते हैं, जैसे कोई भी चीज़ सांस खींचने के लिए कभी एक्सरसाइज में लोग स्ट्रेच किया, तो मैंने अपने कोस्टल कॉर्टेक्स को स्ट्रेच किया तो मेरी लंग्स कैपेसिटी बढ़ी। ठीक है, उसके पहले आपको स्ट्रेचिंग से पहले सप्लिंग करना जरूरी है, ताकि हमारे वेन्स, नर्व्स एक्सीडेंट ना हो, मसल्स टिश्यूज में एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सप्लिंग करते हैं। तो उसके लिए ये दोनों एक्सरसाइज करने से पहले आपको फर्स्ट आपके अपने स्केलेटन को अलाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट अलाइन योर स्केलेटन, second align your spinal column, and third align your 6 hormonal gland. सप्लिंग, अब मैं बताता हूँ आप लोगों की सप्लिंग है क्या। सप्लिंग वो एक्सरसाइज है कि बिना तनाव के, जैसे हमारे रिस्ट है, अब इसको बिना तनाव के मैं मूव कर रहा हूँ, बिना तनाव का। इसमें अगर पावर लगा दिया तो वो स्ट्रेचिंग हो। सप्लिंग टोटल जॉइंट्स लुब्रिकेंट एक्सरसाइज है, बिना तनाव के मैं अपने सारे 206 हड्डियों के साथ सेंसस कनेक्शन करूंगा अपने बॉडी के साथ में, कि कौन से जॉइंट्स पे ज़्यादा मेरे यूरिक एसिड, फास्फोरस चढ़ गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे
वृद्धावस्था क्यों आती है? वृद्धावस्था में लोगों को नी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉलम आर्थराइटिस प्रॉब्लम, यही सब तो है जो हमारे खान पान, गलत खान पान से वो सब फास्फोरस जम जाते हैं। तो सबसे पहले सप्ली ही एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके 206 हड्डियों के साथ आपका अपने बॉडी के साथ परिचय कराएगी। जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी तो लोग गलत एक्सरसाइज करके उसी यूरिक एसिड फास्फोरस को ब्रेक कर देते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन होकर ह्यूमैटिस प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, हिप जॉइंट प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हमारे जॉइंट्स में आ जाती है और लोग अपने डूब जाते हैं उसमें तकलीफ को लेकर। तो सप्ली को शुरू करने से पहले हम लोग अपने बॉडी को अलाइन करेंगे, श्वास से परिचय करेंगे, लंग्स के साथ में, पूरे बॉडी के साथ में श्वास कैसे चलेंगे। ये जो 3 स्टेप्स था मेरा ब्रीदिंग का, फर्स्ट अलाइन और स्केलेटन में मैंने सांस को खींचा, ऑटोमेटिक एयर सस्पेंशन मेथड से हमारा स्पाइनल कॉलम अलाइन में आ गया। फर्स्ट अलाइन योर स्केलेटन, सेकंड अलाइन योर स्पाइनल कॉलम एंड थर्ड अलाइन योर सिक्स ग्लैंड। मतलब कि इतना पीस आपके अंदर सांस जाएगी और सांस से परिचय करेगा। जो इंसान अपने सांस से ही नहीं परिचय करेगा तो आगे कैसे परिचय होगी? श्वासी तो है, श्वासी तो सारा ख्वाब देता है, श्वासी तो सारे कार्य करते हैं, श्वासी तो झूठ बोलता है, श्वासी तो सत्य है, श्वासी जीवन है और श्वासी मृत्यु है। श्वास अंदर जाते हैं जीवन है, बाहर निकलते मृत्यु है। तो हम लोग पहले श्वास से जब परिचय नहीं करेंगे तो अपने बॉडी से कैसे परिचय करेंगे? श्वास जब अंदर है तो बॉडी चल रही है, श्वास बाहर निकल जाता है, शरीर मुर्दा हो जाता है। तो सबसे पहले ये 3 स्टेप जो था हमारा, पहले परिचय किया अपने बॉडी से। ओके, रेडी। श्वास लेने के बाद अब हम जाएंगे सप्लिंग। सप्लिंग के बारे में बात कर रहे थे, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसके 7 ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपको आपके सारे 206 हड्डियों के लिगामेंट्स, स्पॉन्जी कॉर्टेज, जो सारे जॉइंट्सों को बांध के रखा हुआ है, उसके साथ आपको परिचय हो जाएगी। जब तक इसके साथ आपका परिचय नहीं होगा तो आपके एक्सीडेंट्स होंगे, जैसे कभी कभी नी ट्विस्ट हो जाते हैं, एंकल ट्विस्ट हो जाते हैं। तो इससे सेफ होने के लिए आपके जो दिस इज ए फिजिकल सेंस वर्कआउट। कभी कभी हम लोग चलते हैं और गड्ढे पड़ जाता है, पैर फाट से मोच आ जाता है, फिर स्वेलिंग हो जाती है, तो हमारे कार्य रुक जाते हैं, आगे के प्रोसेस रुक जाते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद फर्स्ट अलाइन योर स्केलेटन, सेकंड अलाइन योर स्पाइनल कॉलम एंड थर्ड अलाइन योर 6 हार्मोनल ग्लैंड। इसमें 3 ब्रीदिंग है। एक ब्रीदिंग से हमारे स्केलेटन अलाइन होंगे, दूसरा से हमारे स्पाइनल कॉलम एंड थर्ड से हमारे ग्लैंड्स अलाइन में आ जाएंगे। ये तीनों ब्रीदिंग आप परफेक्ट लेंगे तब आप अपने बॉडी के अंदर आ जाएंगे। 24 घंटे में इंसान अगर हाफ एन आवर, 1 घंटा अगर डूब जाता है तो 23 घंटा आराम से व्यतीत कर लेता है अपने कार्य करते हुए। शुरू करते हैं सप्लिंग में। सप्लिंग इज टोटल जॉइंट्स लुब्रिकेंट एक्सरसाइज। यहाँ पर ये होने के बाद मेरी बॉडी बिना तनाव के रनिंग करना, मूव करना शुरू करेगा, जिसे योगाभ्यास में से कटी चक्रासन कहते हैं। कटी चक्रासन करने के लिए आपको 1 फीट शोल्डर्स लेवल ओपन लेग, जो आपके टो हैं वो सेंटर को होंगे, आउटसाइड से 90 डिग्री, ये फिक्स होगा आपका। क्योंकि यहाँ से ये फिक्स होने के बाद जस्ट लाइक आपका पैर ही जो है वो प्लिंथ है, और प्लिंथ अगर कमजोर हो गया तो बिल्डिंग को गिरना ही गिरना है। तो ये फिक्स होने के बाद आप बिना ताकत के इसको झूमना शुरू करेंगे और दोनों साइड ब्रीदिंग आउट होगी। Breathing inhale with stomach inside, exhale with stomach inside। इससे क्या होता है कि हमारे एक कोर और स्पाइन दोनों मजबूत हो जाएंगे। अगर हम श्वास लेते समय अगर पेट को फुका देते हैं तो हमारे जो स्पाइनल कॉलम के स्पॉन्जी कॉर्टेज है वो ऊपर नहीं उठेगा, हमेशा दबता रहेगा, और दब के हमें से ट्विस्ट होता रहेगा वो। तो हमारे न्यूक्लियस फाइबर दबने के बाद न्यूक्लियस पल्प जो है उसका लीक होने के चांसेस होते हैं, जो हमारे कॉर्ड को ब्लॉक कर देता है, वो सारी समस्या वहाँ से शुरू होती है। अगर आपका न्यूक्लियस फाइबर अगर स्पॉन्डिलाइसिस 7 सर्वाइकल में अगर डिसलोकेट होता है तो वहाँ से आपको ये सारी समस्या इसके ऊपर शुरू है, जैसे बोलते हैं कि स्पॉन्डिलाइसिस प्रॉब्लम्स हो गई है,
थायरोसिस एरिया में हुई तो आपको हो सके 30 सेकंड टू 30 इयर्स के बीच में हो सके किडनी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, लिवर पे इफेक्ट पड़ सकता है। सारा बीमारी नर्व सिस्टम इम्बैलेंस होने के कारण है। आपके जिस दिन नर्व्स इम्बैलेंस हुए उसी दिन आपको खतरा शुरू हो गया। करोड़ों बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पाश्चात्य देश के साइंटिस्ट लोग भी नहीं उसका निजात कर पाए। इतनी बीमारियां हैं, जिस तरह जस्ट लाइक योर बॉडी इज यूनिवर्स, ब्रह्मांडी है। तो जब तक आप अपने बॉडी को नहीं समझ पाएंगे तो आप नेचर को कैसे समझेंगे? जस्ट लाइक योर बॉडी इज 5 एलिमेंट, ये 5 तत्वों से बना हुआ। कभी हम सपने के बाद फिर अलाइन करते हैं, ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल एक्सहेल।